प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोए घड़ी चैन नहीं आवड़े, अन्न नहीं भावे नींद न आवे विरह सतावे मोए। घायल ज्यों घूमू खड़ी रे मारो दर्द न जाने कोय, दिन तो खाए गमायो री रैन गमाई सोए। प्राण गवाया झूरता रे नैन गवाया दोनों रोए, जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरो पीटती रे प्रीत न करियो कोय। नमस्कार, मैं स्वर्णिमा विंध्या टाइम्स के इस खास प्रोग्राम में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। अगर आपने ये कविता पढ़ी है तो यकीनन आप इसके रचयिता से परिचित होंगे। मैं बात कर रही हूँ भक्ति आंदोलन की सबसे ज्ञानवान और ओजपूर्ण कवियत्री मीरा की, जिन्हें हम मीराबाई के नाम से भी जानते हैं। मीरा की कृष्ण भक्ति से शायद ही ऐसा कोई है जो अनजान हो, और इसी भक्ति और प्रेम को मीरा ने अपनी रचनाओं के जरिए अभिव्यक्त किया है। ऐसी रचनाएं जिनका स्तर बहुत ऊंचा है और भाव बहुत गहरा। मीरा की रचनाओं में श्रृंगार रस प्रधान है और इनकी रचनाओं में विरह का स्वर है। कहते हैं मीरा मंदिरों में कृष्ण के भजन गाते गाते मगन होकर जोर जोर से झूमने लगती थी, नृत्य करने लगती थी। उस वक्त उन्हें किसी का भी होश नहीं रहता था कि उनके आसपास क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। वो कहीं प्रेम में अपार आनंद महसूस करते हुए हंसने लगती, तो कहीं विरह में कृष्ण की दूरी में जोर जोर से रोने लगती। मीरा ने तो यहाँ तक यह कह दिया था कि मैं अगर किसी को इस जमाने में पुरुष मानती हूँ तो वो सिर्फ श्री कृष्ण है। मीरा का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान के राठौर वंश में हुआ था। ये राजपूत थी। राठौर राजपूत दरअसल वही हैं जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। लगभग 1500 ईस्वी के आसपास मीरा का जन्म माना जाता है। मैं आसपास का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मीरा ने अपने बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। दरअसल उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, और जो भी जानकारी हमारे पास मौजूद है उसमें विश्वसनीयता की कमी मानी जाती है। मीरा को लेकर कई कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। कहते हैं कि मीरा बहुत छोटी थी तब इनके घर एक संत आए थे और उन्होंने मीरा को कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति दी थी। कहानी ये भी प्रचलित है कि एक बार मीरा के घर के पास से एक बारात निकल रही थी, तो मीरा के बालमन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा दूल्हा कौन होगा। तो इनकी माँ ने कहा कि मीरा तुम्हारा दूल्हा श्री कृष्ण बनेंगे। कहते हैं तभी से मीरा ने खुद को कृष्ण को समर्पित कर दिया था। खैर, कहानियाँ जो भी हों, ये महज गंतव्य की ओर, मंजिल की ओर जाने का एक बहाना मात्र थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ था। हालांकि मीरा इस विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन हम बात 1500 ईस्वी के करीब की कर रहे हैं। उस वक्त महिलाओं की स्थिति आप समझ सकते हैं। अभी महिलाओं के अधिकारों के लिए लोगों के सामने आने में काफ़ी वक्त था। हालांकि कहते हैं कि मीरा के पति राजा भोज एक बेहतर इंसान थे और काफ़ी समझदार भी। मीरा से उन्हें काफ़ी प्रेम भी था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मीरा का प्रेम उन्हें मिले, लेकिन वो एक समय के बाद जान गए थे कि मीरा कृष्ण के प्रेम में जोगन है। मीरा ने लिखा है कि बाला मैं बैरागन होंगी, जिन भेषा मारो साहिब रीझे सोही भेष धरूंगी, सील संतोष घरु घट भीतर समता पकड़ रहूंगी, जाको नाम निरंजन कहिए ताको ध्यान धरूंगी, गुरु के ज्ञान रंगु तन कपड़ा मन मुदुरा पैरूंगी, प्रेम पीतसु हरि गुण गाऊं चरणन लिपट रहूंगी, या तन की मैं करूं की गिरी रसना नाम कहूंगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर साधा रंग रहूंगी, बाला मैं बैरागन रहूंगी। खैर, उसी वक्त दिल्ली के शासन में हलचल मची हुई थी। बाहरी ताकतें अपने जोर पर थी और उसी वक्त मुगलों के साथ युद्ध में राजा भोज मारे गए, और यहीं से परिवार वालों ने मीरा पे सितम ढाने शुरू कर दिए। हालांकि मीरा पर सवाल पहले भी खड़े होते थे। खुद भोज ने उनसे कई बार शिकायत की थी, लेकिन मीरा को किसी की पड़ी ही नहीं थी। उन्हें किसी का भय नहीं था।
जिस दौर में स्त्रियों का किसी और पुरुष की ओर देखना भी पाप माना जाता था, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उस दौर में मीरा ने पूरी तरह से स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और पूरे बगावती मिजाज के साथ स्थिति से मुस्कुराकर भिड़ गई। इन पे खूब सितम ढाए गए। कहते हैं कि इन्हें मारने के लिए भोज के बाद गद्दी पर बैठे विक्रम सिंह ने एक टोकनी में सांप तक भेजे थे, पर जब मीरा ने वो टोकरी खोली तो वो फूल बन गए। बहरहाल मीरा के चरित्र पर खूब उंगलियां उठाई गईं। ये साधुओं की संगति में बैठकर कृष्ण के भजन गाती थी, जो कि राजघराने की बहू के लिए उस वक्त एक अपमान माना जाता था। मीरा की एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत रचना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीन हिलोई, मोती मूंगे उतार बनमाला पोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगत देख राज हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, दासी दी मीरा लाल घर तारो अब मोही। मीरा की मौत के बारे में ये प्रचलित है कि इनकी मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये कृष्ण की आराधना करते हुए मूर्ति में ही समा गई थी और इनका शरीर फिर कभी मिला ही नहीं। मीरा की मृत्यु 1547 के आसपास मानी जाती है। पुराणों और ग्रंथों के मुताबिक मीरा अपने आखिरी दिनों में वृंदावन में थी। आज के एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मीरा की एक रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। रचना कुछ इस तरह से है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जिस गायो, खायो ना खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।